It seems like bad news is not stopping for Paytm and their shareholders. अगर मैं लास्ट सिर्फ एक मंथ की बात करूं, तो 1 नवंबर से लेके 24 नवंबर के बीच ही पेटीएम का शेयर प्राइस मोर देन 30% फॉल हो चुका है। और ऐसे में इन्वेस्टर्स के दिमाग में दो मेजर क्वेश्चंस हैं। पहले, ऐसे लोग जो इस कंपनी में एक हायर प्राइस पे फंसे हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि क्या इस स्टॉक के इतने फॉल होने के बाद अब उन्हें एवरेज डाउन करना चाहिए। और सेकंड, ऐसे लोग जो कि स्टॉक में अभी तक एंटर नहीं हुए हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि स्टॉक मोर देन 75% फॉल हो चुका है एट इट्स स्टॉक, तो उनको इस प्राइस पे एक अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है फॉर द कंपनी। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड यू आर ऑन इन्वेस्टर्स वे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्पेसिफिकली नवंबर मंथ में ऐसा क्या हुआ कि पेटीएम का शेयर प्राइस इतना अग्रेसिवली फॉल हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 15 नवंबर को पेटीएम के जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे, उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो गया। ये लॉक इन पीरियड उन इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो कि किसी कंपनी में आईपीओ के पहले से इन्वेस्टेड होते हैं और वो अपने शेयर्स इस लॉक इन पीरियड के बाद ही मार्केट में सेल कर सकते हैं। सो जनरली ये जो लॉक इन पीरियड होता है, ये 6 महीने से 1 साल के बीच में होता है और इस केस में पेटीएम में ये 1 साल था। सो लॉक इन पीरियड के एंड होते ही जो पेटीएम के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो कि ये सॉफ्ट बैंक, उन्होंने पेटीएम में अपना 1627 करोड़ का स्टेक सेल कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी में एक ह्यूज सेलिंग देखी गई। नाउ इस सेल ऑफ की वजह से पेटीएम का शेयर प्राइस हेवीली फॉल हो ही रहा था कि इसी बीच मार्केट में एक और ऐसी न्यूज आती है जो कि आग में घी का काम करती है। मैक्वेरी, जो कि एक बहुत ही बड़ी रिसर्च एंड एनालिसिस फर्म है, वो अपने एक रिपोर्ट में बोलते हैं कि रिलायंस अपनी फिनटेक फर्म जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल्स, उसको आगे चल के काफी तेजी से एक्सपेंड करने का प्लान कर रहा है और जिससे पेटीएम अपना मार्केट शेयर मार्केट में लूज कर सकता है। और इस न्यूज का इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा कि जहां पर बाकी स्टॉक मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी दिखा भी रहे थे, पेटीएम का शेयर प्राइस काफी तेजी से गिरता जा रहा था। हम आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। जो लोग कंपनी पे एक हायर प्राइस पॉइंट पे फंसे हुए हैं, क्या उन्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के शेयर में और डाउनवर्ड एवरेजिंग करनी चाहिए? तो फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आपके लॉसेस 30% या उससे कम है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा सा एक हार्ड डिसीजन लीजिए और इस स्टॉक में लॉस बुक कर लीजिए। बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग, इस स्टॉक में अभी और फर्दर गिरने की पॉसिबिलिटीज बाकी है। अगर मैं आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न पे लेके चलूं, तो कंपनी अपनी लिस्टिंग के बाद से ही एक स्ट्रिक्ट डाउनट्रेंड शो कर रही है। बट रिसेंटली कंपनी ने अपने जो दो बाइंग लेवल है, यानी 700 और 500, उनको एक बड़े वॉल्यूम से ब्रेक कर दिया है। अगर आप कंपनी के आरएसआई को देखो, तो ये हाईली ओवरसोल्ड रीजन में जा चुका है। और हैरानी की बात ये है कि जैसा हम सभी लोगों को पता है कि कोई भी कंपनी का जब आरएसआई 30 के नीचे यानी ओवरसोल्ड रीजन में चला जाता है, तो वो उधर से बाउंस बैक करता है और उसके नीचे ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करता। बट इस केस में सेलिंग इतनी ज्यादा है कि जो डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यूस दिख रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, कंपनी जब तक 700 के लेवल पे एक सस्टेनेबिलिटी शो नहीं करती, तब तक उस स्टॉक में एंटर होना एक काफी बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक 30% से ज्यादा गिरा हुआ है, तो आप मेरी बात मानिए, इस स्टॉक को होल्ड ही करिए, पर इसमें कोई भी नई एवरेजिंग मत करिए। बिकॉज मेरे हिसाब से अभी स्टॉक में फर्दर और भी डाउनफॉल बाकी है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जहां पर कुछ इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि क्योंकि स्टॉक मोर देन 75% फॉल हो चुका है फ्रॉम इट्स पीक, तो स्टॉक एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ चुका है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो स्टॉक में एंटर होते हैं, तो स्टॉक के अप ट्रेंड शो करने के ज्यादा चांसेस है। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए उनके दिमाग में मेजरली दो ही आर्गुमेंट्स आते हैं। उनमें से पहला ये है कि कंपनी इज टू बिग टू बी फेल। और मुझे भी ऐसा लगता है कि इसके चांसेस काफी कम है कि पेटीएम एज अ कंपनी कल को बंद हो। बट कोई भी कंपनी के सिर्फ बने रहने से इस बात की गारंटी नहीं होती कि उसका स्टॉक फ्यूचर में आपको रिटर्न देगा। बिकॉज किसी भी कंपनी के स्टॉक के रिटर्न के लिए उस कंपनी के प्रॉफिट्स का ग्रो होना काफी जरूरी है, और जिस केस में अभी पेटीएम का अता पता भी नहीं है। पास्ट में कंपनीज लाइक रिलायंस पावर और डीएलएफ इस बात का एक प्राइम एग्जांपल है, जहां पर रिलायंस पावर 2015 में अपने टॉप से मोर देन 90% फॉल हो गया था और वो 30 रुपए तक के लेवल पे आ गया था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टर्स को शेयर काफी ज्यादा सस्ता लग रहा था और उन्हें ये लग रहा था दैट कंपनी इज टू बिग टू बी फेल। एंड गेस व्हाट, दे वर राइट। कंपनी आज भी चल रही है, बट उसका स्टॉक अपने 90% फॉल के बावजूद आज और भी 50% फॉल होके 15 रुपए के लेवल पे है। अगर अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट को देखें, तो कई लोग पेटीएम को डायरेक्टली अमेजोन के 2000 के क्राइसिस से कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें वो 90% से भी ज्यादा फॉल हो जाता है। एंड दे आर सेइंग कि अगर अमेजोन पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा, आज वो मल्टीपल टाइम रिटर्न्स पे होगा, तो पेटीएम भी तो सेम स्टोरी हो सकती है। तो दे आर राइट। ऐसा हो सकता है कि पेटीएम का शेयर प्राइस यहां से रिकवरी शो करे, बट लेट मी टेल यू,
10 में से 8 केसेस में ये रिकवरी कभी भी नहीं होती। और अगर आप बात अमेजोन की करें तो 2000s में अमेजोन के फॉल का रीजन मेजरली उसका बिजनेस नहीं था, बट ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो उसका मेजर रीजन था फॉल होने का। और पेटीएम के केस में आपको इनके बिजनेस में ना ही कोई स्ट्रेंथ और इनकी फाइनेंशियल्स में ना ही कोई प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। तो इस केस में इनका रिकवर होना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, तो अगर आप कंपनी को लेके कोई भी डिसीजन लेते हैं तो प्लीज अपनी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ने वाले हैं एंड टू नो हाउ मच दीस टैक्सेस आर गोना इंक्रीज, प्लीज क्लिक ऑन द वीडियो शोइंग ऑन द स्क्रीन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।